D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको याद होगा 16 अगस्त को मजीठा रोड पर स्थित फ्लोरम अस्पताल में एक लड़की काम करती है, ज्योति उसका नाम, जिसकी एक पीजी में डेड बॉडी पाई जाती है। तब कहा जाता है कि ये लड़की नशा करती है, शायद इसीलिए इसकी मौत हुई है। तब पुलिस की ओर से 3-4 लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन ये मामला लापरवाही का होता है। अब हाल ही में जो सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की दी गई है, उसमें साफ लिखा गया है कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और ये भी लिखा गया है कि उसकी मौत दम घुटने से यानी कि एस्फिक्सिया के कारण हुई है, उसका दम घोटा गया था। हमारे पास ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जो आपको दिखा नहीं सकते, जो उसके प्राइवेट पार्ट की हैं, जिस पर जख्म भी हुए हैं। अब पुलिस की ओर से ये जो मामला है 302 और 376 का कर लिया गया है, और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसका नाम है संजय शर्मा। इस मामले में डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, मुनीश जो है पीआरओ है उसको, और कीर्ति शर्मा, इसको भी नामजद किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके लिए सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया है, और ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये लड़की की जो मौत हुई थी वो नशे के कारण नहीं हुई थी। ये सीधा सीधा मामला जो है हत्या का है, और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश भी की गई और उसका दम घुटा गया। हमारे साथ हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट हैं, MK शर्मा। इनसे बात करते हैं कि वह इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं। आपको ये बता दें कि लड़की के पिता विलियम मसीह ने स्पष्ट कहा था कि उनकी बेटी कोई नशा नहीं करती है। उन्होंने ही कहा था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसी में डॉक्टर गुरप्रीत, संजय शर्मा, कीर्ति शर्मा और मुनीश को नामजद किया गया था। अब 4 महीने करीब हो चुके हैं इस केस को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। एक व्यक्ति को, संजय शर्मा को, पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मामला क्या है, इनसे बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार, आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, आपने ये देखा है, आपने भी काफ़ी केसेस स्टडी किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए और अब तक क्या हो रहा है? हम लोगों को बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये क्राइम हुआ था। देखिए, मैंने इस केस का अध्ययन किया है, और इसमें क्या है कि इनिशियली स्टेज पे पुलिस ने जो FIR जो दर्ज की थी उसको 304A और 34 IPC की धारा के तहत किया था। अमूमन क्या होता है कि आनन फानन में पुलिस को जब कोई भी इंसिडेंट अक्कर होता है तो उनको FIR आनन फानन में किसी भी सेक्शन से लगा देते हैं, लेकिन जब कॉज ऑफ डेथ प्रूव हो जाए, क्योंकि वो कॉज ऑफ डेथ जो है ये आपकी ऑटोप्सी और ये आपके जो विसरा की कॉपी होती है, सो उससे पता चलता है। ये जो अब इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है 302 और 376, ये बिल्कुल सही है। 302 को तो कत्ल का है और 376 जो है ये रेप का है। और एक और चीज़ है कि कल को अगर इनको कुछ भी ये इंडिकेशन मिलती है कि ये एक ग्रुप ने रेप किया है, तो इसमें क्या है कि इसमें 376D भी धारा जो है वो लग सकती है इन दैट केस। सो मेरा ख्याल है कि पुलिस ने अपना काम ठीक किया अभी तक, क्योंकि उन्होंने धाराएं जो हैं इसमें ऐड कर दी हैं। बाकी एक सिस्टम होता है, थोड़ा सा सिस्टम ये होता है कि एक केमिकल एग्जामिनेशन होता है, एक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बेस्ड पे ये ऑटोप्सी और ये विसरा जो कॉपी बनती हैं। मतलब क्या है कि जस्टिस किसी को भी दिलवाना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं। अच्छा शर्मा जी, क्या इसी आधार पर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकती है कि ये इसमें क्या कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर सकती है, या सीधा मैटर अब कोर्ट में जाएगा? देखिए, ये कोर्ट का है, इन्वेस्टिगेशन का। अभी जितनी देर तक चालान नहीं वो पेश करते, जितनी देर तक चालान नहीं पेश करते उतनी देर तक वो इन्वेस्टिगेशन कर भी सकते हैं, और उनको पूरा राइट है करने का। वंस द चालान इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, तो फिर वो कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल। वो तो ट्रायल में जो होगा वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, और पहले पुलिस कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अच्छा शर्मा जी, क्या आपकी तरफ से इस परिवार को, जैसे विलियम मसीह है, कई बार होता है कि वकीलों की सहायता या उनको लीगल एड, आप कई तरह के पहले भी केस लड़ चुके हैं, आप अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करेंगे इस परिवार को कि, क्योंकि एक बच्ची की कह लीजिए कि हत्या और उसके साथ रेप का मामला है, और उसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि वो वाइट कॉलर हों और वो बचने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने की कोशिश भी करें? देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो कुछ एक लोग अपनी इज़्ज़त के लिए,
कुछ एक लोग पैसे की कमी के कारण चुप हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ क्या है कि कई बार पैसा भी काम कर जाता है। मैं बीइंग द सोशल एक्टिविस्ट, मैं तो सबको यही बोला हुआ है कि इन केस किसी को भी कोई भी लीगल एड की ज़रूरत है, माई सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल। आज अगर इस बच्ची के साथ इनजस्टिस हुआ है तो इसको जस्टिस दिलवाने के लिए अगर मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट मैं उनको उनकी लड़की तो वापस नहीं दिलवा सकता, लेकिन कम से कम उस लड़की का जो गम है उसमें कमी ज़रूर लगा सकता हूँ कि उसको जस्टिस मिले, उसकी आत्मा को जस्टिस मिले जिसके साथ ये घिनौनी जो है हरकत हुई है। शर्मा जी, कुछ और आप कहना चाहें? नहीं, इसके अध्ययन में देखिए बड़ा क्लियर है, ये इसमें एस्फिक्सिया जो है ये बेसिकली जो मेरे को जो फीलिंग आ रही है कि जैसे कई बार क्या होता है कि पिल्लों से किसी का मुंह दबा देना, उसका इफ़ेक्ट आपके गले पे भी आता है, ठीक है ना। और ये कई बार ये भी होता है कि शोर ना मचे, मतलब उसकी आवाज़ ना आए। कई बार इंटेंशनली कोई मारने का नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये बचने के लिए कि सबको पता चल जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, उसको छिपाने के लिए उसका वो दबाते हैं। और एज़ फार एज़ जेनेटिक पार्ट्स आर कंसर्न, तो इस बिटिया की उसमें वो क्लियरली वो इंजरीज पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि अटेम्प्ट ऑफ रेप या रेप जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं अभी अध्ययन कर रहा था कि इसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वाइट थिक डिस्चार्ज जो है वो उस पार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं विजिबल है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो मेडिकल लाइन के लोग हैं दे मे एक्सप्लेन दिस थिंग इन ए बेटर वे। तो बाकी अभी तक जो लग रहा है उसमें ये क्लियर हत्या का केस तो है ही है। आपको लगता है कि जैसे आपके पास तस्वीरें भी हैं, वो हम दिखा नहीं सकते हैं, जिस तरह उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर इंजरीज हैं, आपको क्या लगता है एक से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की है? देखिए, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इंजरीज़ जो हैं वो सिर्फ जेनेटिक पार्ट पे हैं, जो पर्सनल पार्ट है बेटी का। बाकी स्ट्रगल का कोई उसमें सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा है कि जिसमें कहीं बाजू में, लेग में या थाई पे है, वो तो थाई का जो पार्ट के पास है वहाँ पर तो नील है, लेकिन और कहीं भी नहीं है। तो चांसेस आर लेस, लेकिन डिनाई भी नहीं कर सकते। मतलब ये तो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल, और वे ट्रायल में जब वो सारे एक्यूज जो हैं वो उनसे जब सब पता करेंगे ये लोग, तो एवरीथिंग विल कम आउट। देखिए 376 और 302 ये दोनों धाराएं जो हैं लगा के पुलिस ने अपना काम कर लिया, और पुलिस वालों से ये एक्सपेक्टेशन है कि इस केस को का चलान जो है ये जल्दी से जल्द जो है वो अदालत में पेश करें, और ट्रायल्स का जो भी है, आई विश बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट कि जो भी कल्प्रिट हैं वो जल्दी से जल्दी दे शुड बी बिहाइंड द बार्स, जेल में जाएं, और एक समाज को पता चले कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसकी सज़ा भी जो है वो उसको बुरी मिलेगी, अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगी। और ये जो वर्गनाने की कोशिश की थी कि ये एक कत्ल नहीं है, ये इन्होंने इंजेक्शन ले लिया या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जहाँ तक विसरे की रिपोर्ट है या जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी उसमें कहीं भी ये ड्रग जो है वो डिटेक्ट नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई ड्रग्स के साथ अगर कोई भी कैजुअल्टी होती है तो उसमें क्या है कि लंग्स में इफेक्ट आता है, उसका किडनीज में इफेक्ट आता है। अभी ऐसा कोई साइन नहीं है। ये क्लियर कट जो है ये दम घुटने से जो है वो उनकी डेथ हुई है, और दम पिल्लों से हुई है या गला घोटा गया है, ये ट्रायल में सब कुछ एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी कल्प्रिट है ABCD, चाहे एक है, चाहे 3 है या 4 है, दे मस्ट बी बिहाइंड द बार्स एज सुन एज पॉसिबल। धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट MK शर्मा, जिन्होंने परिवार को, विलियम मसीह खासकर ज्योति के पिता हैं, जो उनको कहा है कि अगर किसी भी तरह की उन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो ये उन्हें मुहैया करवाने को तैयार हैं। पुलिस की ओर से मामला 302 और 76 में तब्दील कर दिया गया है। एक व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। हमारा मकसद केवल लोगों को ये बताना था कि ज्योति की जो मौत हुई है वो नशा लेने से नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इस कांड में और कौन कौन शामिल हैं। हमारी पुलिस अधिकारियों से बात भी हुई है। उनका कहना है भले ही कोई भी व्यक्ति कितने बड़े कद का क्यों ना हो, इस मामले हम उसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। जो है हम इस कांड में जो भी लोग शामिल हैं उनको सज़ा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।
है।